हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन केसरिया। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड ग्रामर चैप्टर नंबर 3। आज इस ट्रिक के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाता है, एक दूसरे से बात कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग ये चीज़ मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगी। ये बहुत लाजवाब ट्रिक मिलने वाली है। सिर्फ आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए आगे एक से एक ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से अच्छे सेंटेंस मिलेगा। ठीक है। If you have watched full video without a skip, so you can speak to another person. You can speak fluently, no any hesitation. Okay, got it? तो चलिए, I am going to start basic English chapter number 3. In this term, we have discussed how will we talk to each other in English, okay, without any hesitation. And you can speak fluently another person to other person. Okay, got it? कहने का मतलब है, आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में जो डिस्कस करेंगे, आप बिना किसी हेजिटेशन के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बिना किसी मतलब रुकावट के साथ। ठीक है। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। एक से एक धांसू ट्रिक के माध्यम से आपको लाजवाब ट्रांसलेट यानी एकदम मज़ेदार ट्रिक मिलने वाला है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, अगर बाय द वे एनी बुक इन गिवन राइट देयर, हो सकता है ती है ते है, या फिर बन सकता है ती है ते है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हिंदी फॉर्म हो गया। ओके, तो इसका इंग्लिश फॉर्म क्या होगा? कहने का मतलब है कि यदि किसी बुक में या फिर आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको ऐसा भावना आ जाए जैसे कि हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, बन सकता है, बन सकती है, ते हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होगा? तो देखिए एकदम इजी है। जैसे कोई बोलता है ना यह काम हो सकता है, तो कोई क्या रिप्लाई करता है? मे बी, शायद, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो वही चीज़ है मेरे दोस्तों कि हो सकता है, बन सकता है, जहाँ हिंदी टर्म ऐसा आप यूज कीजिएगा तो इसका इंग्लिश क्या होगा? मे बी। क्या होगा? मे बी। तो हम देखेंगे कि इस तरह के टर्म जो इंग्लिश जो बेसिक चीज़ है ये कहाँ पर एक्चुअली यूज होता है, और इसको प्रॉपरली यूज करके, इसको यूटिलाइज करके हम स्पीक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और इस ट्रिक के माध्यम से इसको यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। जैसे देखिए ये बोल रहा है कि सीता वकील बन सकती है। ठीक है। तो अपना ट्रिक क्या है? वही है जो प्रीवियस क्लास में आप लोग को बताए थे बेसिक इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार उसे जाकर ज़रूर देखें। ओके, तब ये जाकर वीडियो आपको क्लियरली मतलब पूर्व से परफेक्ट रूप से आपको टोटली समझ में आएगा, अदरवाइज नथिंग। ओके, गॉट इट? तो देखिए सीता वकील बन सकती हैं, तो सीता को पहले एक नंबर है तो हेल्प में बढ़ते, ये हो सकती है या बन सकती है, इसका इंग्लिश क्या होगा? गिवन राइट देयर ऑलरेडी, लुक देयर। ओके, तो बन सकती है इस 2 नंबर पे होगा और वकील 3 नंबर पे होगा। तो हम इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? सीता मे बी अ लॉयर। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस आप नोटबुक में राइट करके आप लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। एक और देखते हैं, हम लोग अमीर हो सकते हैं। तो क्या होगा? इसको 1 नंबर पे, और यहाँ से हो सकता है, बन सकता है कि इंग्लिश क्या होगा? मे बी। इसको 2 नंबर पे और इसको 3 नंबर पे, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा जी? वी। हो सकता है, बन सकता है कि इंग्लिश क्या होगा जी? मे बी। उसके बाद अमीर का क्या होता है? रिच।
here is not use a because this is adjective. ओके राइट। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लॉट्स ऑफ सेंटेंस ये यूज करके आप टॉकिंग भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जैसे राम डॉक्टर हो सकता है तो क्या होगा, राम में भी अ डॉक्टर। तुम धनी हो सकते हो, यू में भी अ रिच। वे लोग वकील बन सकते हैं, दे में भी अ लॉयर। ठीक है। फिर सीता सुंदर हो सकती है, सीता सुंदर हो सकती है तो सीता में भी क्या होगा, ब्यूटीफुल। आप लोग सुंदर हो सकते हैं तो यू में भी क्या होगा, हैंडसम, क्योंकि ये क्या है, बॉयज है। तो बॉयज के लिए क्या होगा, हैंडसम, एंड गर्ल के लिए क्या होगा, ब्यूटीफुल। ओके। इस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि की तरह और की तरह वाला, जैसे कि मान लीजिए संज्ञा प्लस की तरह रहेगा, फिर आपका सर्वनाम प्लस की तरह रहेगा। कहने का मतलब है लाइक प्लस नाउन एंड लाइक प्लस प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस वाला में जो यूटिलाइज होगा आपका, वहाँ का टर्म क्या आ रहा था कि उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट मतलब प्रोनाउंस बांटा हुआ था, लाइक दैट और सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड अनदर इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउंस का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है वो वाला यूज करेंगे। किस में, की तरह वाला और की जैसा वाला। तो वो टर्म इसमें अब हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो देखिए कितना मस्त अच्छा एकदम ट्रिक के साथ ये ट्रांसलेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल ये टर्म पर आपको मैं बताया था, ठीक है, राम की तरह तो लाइक राम, मोहन की तरह तो लाइक मोहन। ठीक है। उसके बाद फिर सर्वनाम प्लस की तरह। तो सर्वनाम प्लस की तरह मतलब लाइक प्लस प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस कितने भागों में बटा हुआ था, दो भागों में। तो ये सब टर्म ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ओके। तो ये चीज़ आई होगा तो मी होगा, वी होगा तो अस होगा, यू होगा तो यू होगा, दे होगा तो देम होगा, और ही होगा तो हिम होगा, सी होगा तो हर होगा, इट होगा तो इट होगा, नेम होगा तो नेम होगा। तो इसमें कौन सा यूज करेंगे, ए वाला यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे जी, ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वाला यूज करेंगे। ये सब जितना जो ये है ना, देज ऑल आर यूज इन दिस टर्म है, मतलब ये सब में ये जितना टर्म है ये सब यूज करेंगे। ओके। सीता मेरी तरह चालाक बन सकती है। तो देखिए तो की तरह वी हैव ऑलरेडी रीडिंग, मतलब कह रहा है कि इसके पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, अध्ययन स्टडी कर चुके हैं की तरह वाला। तो यहाँ क्या है, सीता मेरी तरह चालाक बन सकती है। तो क्या होगा जी, सीता एक नंबर पे हो गया, और बन सकती हो सकती है क्या होगा, मे भी 2 नंबर, और चालाक 3 नंबर पे, और मेरी तरह को इसको तरह क्या होगा 4 नंबर, और मेरी को क्या होगा 5 नंबर। बस आपको वही करना है जो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था। ठीक है। तो सीता मेरी तरह चालाक बन सकती है, तो क्या होगा, सीता मे बी क्लेवर लाइक मी। अब देखिए वे लोग उसकी तरह सुंदर हो सकते हैं। तो क्या होगा, वे लोग को 1 नंबर पे, और हो सकते बन सकते को 2 नंबर पे, और सुंदर को 3 नंबर पे, और तरह को 4 नंबर पे, और उसकी को 5 नंबर में। क्या इसमें देखे तो कुछ ध्वनि तजपात कुछ है, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। अगर इस ये ट्रिक के माध्यम से आप ये ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बस कहने का मतलब है कि इंग्लिश जो ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप इसको दिल में रखते हैं ना तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, यही आपका राइट हैंड हो जाएगा। बाय द वे आप कहीं भी जाते हैं तो आपको साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी काम नहीं आता है, और वहाँ 2-4 सेंटेंस इंग्लिश बोल दीजिए ना, तो जितना भी रहेगा आगे पीछे वाला आपका एंटीपार्टी ना साइड ले लेगा। ठीक है। तो इंग्लिश इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर आवर लाइफ। ओके। तो इसलिए इसको राइट हैंड समझिए, और जो ट्रिक्स हम बता रहे हैं ना, सिर्फ शांति दिमाग करके इसको धीरे धीरे सीखिए। ठीक ना, ज़्यादा ये हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक से एक ट्रिक के माध्यम से आपको A to Z ग्रामेटिकली और कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे रीडिंग किया जाता है, कैसे राइटिंग किया जाता है,
ये बेसिक कंप्लीट होने के बाद आपको ए टू जेड सिखाएंगे, ठीक है। देखिए वे लोग उसकी तरफ सुंदर हो सकते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा जी, दे। उसके बाद हो सकते बन सकते हैं इंग्लिश क्या होगा जी, मे बी। उस 3 नंबर पर क्या है, ब्यूटीफुल। उसकी तो यानी लेडीज़ है ना भाई, तो क्या होगा ब्यूटीफुल। ओके, उसके बाद 4 नंबर पर क्या है, तो क्या होगा लाइक, और उसकी क्या होगा हर। बस कितना इजी है। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस आप यूज करके आप बना सकते हैं और टेलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राम सीता की तरह डॉक्टर हो सकता है। क्या बोल रहा है, राम सीता की तरह डॉक्टर हो सकता है, तो राम में भी और डॉक्टर लाइक सीता, ठीक है। वे लोग मेरी तरह बुद्धिमान हो सकते हैं, ठीक है, तो दे में भी वाइज लाइक मी। हम लोग सीता की तरह तेज हो सकते हैं, तो वी मे बी इंटेलिजेंट लाइक सीता। आप लोग मेरी तरह समझदार हो सकते हैं, तो यू मे बी इंटेलिजेंट लाइक मी। आप मेरी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यू मे बी स्पीक इंग्लिश लाइक मी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस मतलब राइट करके इस प्रैक्टिस के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आपका इंग्लिश ग्रोथ भी हो सकता है और एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं इस पर और एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे बाय द वे आपसे पूछा वकील बनो, तो क्या होगा बी अ लॉयर। खुश रहो तो बी हैप्पी। ये सब प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ, एक बार ज़रूर आप जाकर उसको देखिए। हमेशा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। ये कितना लॉन्ग है लेकिन बोलने में कितना शॉर्ट है। फिर देखते हैं भाई क्या होता है। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी, लाइक यू, लाइक हिम, लाइक हर, लाइक देम। बस इस तरह का टर्म लास्ट में इसको यूटिलाइज करके आप कन्वर्सेशन इजीली ट्रिक से माध्यम से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नथिंग। ओके, तो सबसे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी होता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। इंग्लिश में मेन चीज़ यही है, आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। बोलने के आप चाहिएगा ना तो नहीं बोल पाइएगा। क्यों, जानते हैं रीज़न क्या होता है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आज जिस दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, आप प्रैक्टिस उस दिन से स्टार्ट कर दीजिएगा, देखिएगा आपका सब सब्जेक्ट एक कोर और इंग्लिश एक कोर, और फारू इंग्लिश बोलिएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और ना बोलना ढंग, मतलब नहीं बोलना ढंग आएगा ना, अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो मेरे पास मैसेज कीजिएगा कि हाँ भाई, हाँ सर, हाँ आप ऐसे ऐसे बोले तो वैसे हमने किया और नहीं आया, ठीक है। तो भगवान को ढूंढने पर तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। तो ये तो क्या है, हमारा स्टडी है। प्रयास जब करेंगे तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा भाई। If you want to learning and speaking English, तो first off I want to say that you always speak something, some few sentence day by day, okay, and more than remember vocabulary, word, spelling, ठीक ना, then you can speak like me, otherwise no, okay। अच्छा, ये तो था आपका हो सकता है बन सकता है वाला टर्म, ठीक है। अगर ऐसा टर्म आपको यूज करने के लिए आ जाए कि हो सकता था, बन सकता था, तो इसका इंग्लिश क्या हुआ भाई, क्या होगा ये भी देखते हैं। यदि आपको आ जाएगा कि हो सकता था, बन सकता था, यहाँ देखिए हमने राइट कर चुका है कि हो सकता था, बन सकता था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, कुड हैव बीन। क्या होगा जी, COULD, कुड हैव बीन। जैसे बोल रहा है हमारा टर्म कि अर्जुन डॉक्टर हो सकता था। तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं। इसमें देखिए 1 2 3 4 जितना कितना इसमें वर्ड दिख रहा है, लेकिन इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ लुक करना है, फोकस करना है ऑन दिस ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक को सिर्फ फोकस करना है और कुछ नहीं। जैसे अर्जुन डॉक्टर हो सकता है, तो अर्जुन को 1 नंबर पे शुरू वाला 1 नंबर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये लास्ट वाला टर्म है, ठीक ना। लेकिन इसका यूटिलाइज कुछ अलग ट्रिक से हो गया है यहाँ, ओके।
तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब समझा दे रहा हूँ बढ़िया से। अर्जुन डॉक्टर हो सकता है तो अर्जुन को 1 नंबर पे, या हो सकता या बन सकता को 2 नंबर पे, या जो बच गया भाई दे दो बिंदास 3 नंबर। तो बनेगा कि नहीं बनेगा, फटाफट बनाइए। तो क्या होगा अर्जुन, उसके बाद हो सकता है बन सकता है 2 नंबर है तो क्या होगा कुड, क्या होगा जी कुड। उसके बाद हैव बीन, कुड हैव बीन। अब क्या बच गया डॉक्टर, तो अ डॉक्टर। देखिए तो कितना आसान, कितना मज़ेदार ट्रिक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप नोटबुक में राइट कीजिए और इस ट्रिक के माध्यम से उसको बनाने की बस प्रयास कीजिए, ठीक है। जैसे अर्जुन डॉक्टर हो सकता है, मोहन वकील बन सकता है उस तरह से जिसमें उसमें बनाए ना, उसी तरह इसमें सिर्फ लास्ट में था लगा दीजिए। जैसे राम डॉक्टर हो सकता था तो राम कुड हैव बीन अ डॉक्टर। सीता धनी हो सकती थी तो सीता कुड हैव बीन रिच। हम लोग दयालु बन सकते थे, है ना, हम लोग दयालु बन सकते थे तो वी कुड हैव बीन काइंड। हाँ, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते थे तो वी क्या होगा, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते थे। तो इसमें देखिए हम लोग अंग्रेजी बोल सकते थे, एक कंडीशन आपका दूसरा हो गया। यहाँ क्या चीज़ का यूज होगा जी, कैन का यूज होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग सा ट्रिक है, ये आपको बाद में बताएंगे कि मेट कैन ये सब कहाँ यूज होता है। लेकिन यहाँ हम लोग अंग्रेजी बोल सकते थे तो इसका ये टर्म क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो सब आगे हम बताएंगे, या फिर बता भी दे रहा हूँ क्या होगा, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं तो वी कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो एक कैन में ये सब बाद में, ये अभी थोड़ा दिल्ली दूर है वो सब बताएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक ना। तो अगर इसमें आपको यूज करना हो कि सीता मेरी तरह डॉक्टर हो सकती थी, तो देखिए की तरह की जैसे वाला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म है, ठीक ना। इसको आप यूटिलाइज करके आप कहीं भी कॉन्वर्सेशन इजीली मतलब तरीके से बोल सकते हैं, बिना हेजिटेशन का, एकदम फ्लुएंटली, बिना रुकावट का। कोई इसमें डाउट आपको, कोई इसमें रुकावट नहीं होगी। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, राम सीता की तरह सुंदर हो सकता था, क्या जी, राम सीता की तरह सुंदर हो सकता था। तो क्या होगा, राम कुड हैव बीन ब्यूटीफुल लाइक सीता। राम कुड हैव बीन रिच लाइक मी। राम कुड हैव बीन काइंड लाइक देम। दे कुड हैव बीन क्या, इंटेलिजेंट लाइक मी। यानी कहने का मतलब है वे लोग मेरी तरह अमीर हो सकते हैं, ठीक है। वे लोग मेरी तरह सुंदर बन सकते थे। तो क्या होगा, वे लोग मेरी तरह सुंदर बन सकते थे तब दे कुड हैव बीन हैंडसम लाइक मी। सीता गीता की तरह अमीर हो सकती थी। तो क्या होगा, सीता कुड हैव बीन रिच लाइक गीता। राधा बबीता की तरह सुंदर हो सकती थी। तो राधा कुड हैव बीन ब्यूटीफुल लाइक राधा गीता। आ रहा समझ में ना। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस यूज करके आप स्पीक भी कर सकते हैं बिना किसी रुकावट का, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में आपका जो डे बाय डे ये आपका नॉलेज इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। और इस ट्रिक के माध्यम से आप 1 से 2 महीने के ही अंदर आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने छोटे भाइयों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और पिछले क्लास का जो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एक बार उसे जाकर ज़रूर देखें। आप बहुत इस वीडियो से आपका डेवलप होने वाला है और आप एकदम मोटिवेशन होने वाला है।